हेलो गाइज, क्या हाल चाल। तो आप लोग यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम देने वाले जनरल साइंस 25 नंबर का है, मैथमेटिक्स 25 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर, टोटल में आगे 100 मार्क्स का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव, और इसमें से आप लोग को 35 सवाल देना है, यानी कि जिसमें है दम वही निकालेगा रेलवे ग्रुप डी। चलिए आप लोग के सामने यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और आप लोग उनमें से कितना आंसर सही देते हैं उसका कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हमें भी पता लगे कि कौन बच्चा कितना होशियार है दोस्तों। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शायद पहला सवाल हमारे सामने ये आने वाला, भारत में नवीनतम जनगणना कब हुई थी? मतलब नई जनगणना जो हुई थी भारत में दोस्तों, वो सबसे पहले कब हुई थी? नवीनतम मतलब नया, नवीनतम मतलब नया। ऑप्शन नंबर डी 2011, 2011 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी हो गया अपना करेक्ट हो गया। आप लोग मेरे से पहले कमेंट करते जाएं। दूसरा सवाल हमारा होगा, सलह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? डैश राज्य में तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दादा भाई नौरोजी। अगला चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे सवाल पे। हाल ही में दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन हुआ? युवा मतलब दोस्तों जवान, कौन जो रहता? डेमाराजू गुकेश, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, शुंग राजवंश 1850 ईस्वी से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे दोस्तों शुंग राजवंश का? तो इसका डी नंबर हो जाएगा पशुपित्र सांगा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए लगभग तो डी आते जा रहा है, आप लोग भी मारते जाए सवाल। अगला हो गया 5 नंबर का, इसमें 1/3 यानी कि 3 नेगेटिव मार्क्स चलता है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए। और हमारा महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रीय सत्याग्रह की शुरुआत की थी? सत्याग्रह, सत्य के रास्ते पर चलने की शुरुआत की थी दोस्तों। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919। अगला 6, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस राज्य में पाया गया है? किस राज्य में पाया गया है दोस्तों प्राचीन लोथल स्थल? जल्दी से बताए, कमेंट करें दोस्तों। ए नंबर गुजरात, जो सब ए मारे हैं दोस्तों उसका राइट आंसर। मुस्कुराइए मुस्कुराइए आप लोग। अगला नंबर, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के किस वर्ष को हराया था? राणा सांगा को कब हराया था बाबर खानवा के युद्ध में दोस्तों? बाबर ने कब हराया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 1527 ईस्वी में। जल्दी जल्दी मारे। साथ में किसका कितना सही हुआ कमेंट करें। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 यानी 2024 4 से 6 दिवसीय संबड़ कहाँ आयोजित किया गया था? जल्दी से बोले दोस्तों। विश्व समुद्री सम्मेलन कब हुआ था आयोजन? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 8 में कितना सही हुआ जल्दी से कमेंट करते जाए दोस्तों। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, 7 करोड़। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? भारत का पूर्वी तटीय मैदान बोला दोस्तों, किधर स्थित है दोस्तों? कहाँ पे ये स्थित है? तो ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। मुस्कुराइए, जो 9 में 9 सही दिए, मुस्कुराइए आप लोग, मुस्कुराते रहिए। 10 नंबर, भारत की जनगणना हमें देश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है दोस्तों भारत की जनगणना? जल्दी से बताएं किसके बारे में? तो जनसंख्या के बारे में। ऑप्शन नंबर डी फॉर दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। 10 में किसका सही हुआ दोस्तों? मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का नाम है। किसने डल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की थी? किसने की थी दोस्तों? 11 नंबर का सवाल आपके सामने है, इसका आंसर जल्दी से बताएं। तो इसका जो हो जाएगा, मैं तो आंसर बताते रहूँगा। ऑप्शन नंबर ए, उबर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते 12 नंबर के सवाल पे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता को डैश को माना, उसकी सुरक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, यानी हम सभी भारतीयों का क्या कर्तव्य है दोस्तों? आपको अगर ये पता नहीं तो बेकार है ज़िंदगी। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, एकता और अखंडता, मतलब कि शांति बना के रखना है दोस्तों। एकता और अखंडता, भाईचारा बना के रखना है और मिलजुल से रहना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर के सवाल पे। निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होता? कौन से जानवर में रीढ़ का हड्डी नहीं होता दोस्तों? बैकबोन्स। बैकबोन्स कौन से में नहीं होता? मेढक, इंसान, मकड़ी या कबूतर, किस में नहीं होता? ऑप्शन नंबर जल्दी से बताए। 13 नंबर का सवाल आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो गया। 13 में कौन कितना सही किया दोस्तों? कमेंट करते जाए। 13 में किसका कितना सही हुआ इंसानियत मन ईमानदारी से? 14 नंबर का सवाल, पृथ्वी की सतह पर चट्टान के टूटने को डैश कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, स्नानगार या अपक्षय या मरुस्थलीय या
सल्की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बड़ा भाई। किसने मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया? किसे मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? कौन सी जगह को? जल्दी से बताएं कौन सी जगह होगा दोस्तों। ऑप्शन आप लोग मेरे से पहले मारते जाए। ऑप्शन नंबर डी रातापानी वन्य जीव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे धीरे से अपने अगले सवाल की ओर। 15 में किसका कितना सही हुआ दोस्तों, कमेंट करें। 16 नंबर का सवाल आपके सामने ये रहा। किस देश में माउंट सुमेरु पर ज्वालामुखी फटा था? माउंट सुमेरु पर किस देश में ज्वालामुखी फटा था दोस्तों? ज्वालामुखी यानी कि वेल्केनोज किस में फटा था दोस्तों? वेल्केनोज कहाँ फटा था? तो इंडोनेशिया में फटा था। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर अपना रेलवे ग्रुप डी। 17 नंबर का सवाल आपके सामने यह। तमिल समरदेव के भक्तों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुत किया गया था? तमिल समर देव गुरु की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मतलब नाच गाना पेश किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कावड़ी आट्टम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 17 में कितना सही हुआ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। 17 में किसका कितना सही हुआ, जवाब देते जाएं, मुस्कुराते जाएं। ऑप्शन नंबर 18। अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभाला है? केंद्र शासित का प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन संभाला दोस्तों? केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज। जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में भी जवाब दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति संभालता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले सवाल 19 नंबर के सवाल पे पहुंचने वाले हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1939 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? तत्वबोधिनी सभा का गठन 1839 ईस्वी में किसने किया था दोस्तों? जल्दी से दम दिखाएं आप लोग अपना पावर, रेलवे ग्रुप डी का। देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल 7 करोड़ का दोस्तों। किस निम्नलिखित में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी? उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी, तो सी ऑप्शन जो है इज करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल भी हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, हम लोग 50 सवाल करने वाले हैं। 21 नंबर का सवाल, 1929 में 14 वर्ष के कम उम्र की लड़के और लड़कियां 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट अधिनियम यानी पारित हुआ था? यानी 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और लड़कियां जो होती थी को किसने लगाया था दोस्तों? किसने लगाया था? जल्दी से ऑप्शन बताएं इसका। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारदा एक्ट। ऑप्शन नंबर बी शारदा एक्ट लगाया गया था लड़के लड़की के विवाह पे रोक का, ये था। अगला 22 नंबर का सवाल देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 26वां गवर्नर कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं 26वां गवर्नर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी संजय मल्होत्रा इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, आगरा में ताजमहल का निर्माण डैश में पूरा हुआ था? ताजमहल का निर्माण कौन से ईस्वी में पूरा हो गया था दोस्तों? ताजमहल आगरा में जो बहुत खूबसूरत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1648 ईस्वी में। चलते हैं 24 नंबर के सवाल पे। 24 नंबर का सवाल जो हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का संबंधित है? मौलिक अधिकार पूछा दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है सवाल, इसे कंठस्थ नहीं होटस याद करें दोस्तों। और ये सवाल जो निम्नलिखित संविधान में से है ये हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 24 में कितना सही मारे दोस्तों, कमेंट करें। 25 नंबर का सवाल, 2034 फीफा विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2034 के बारे में बोल रहा है दोस्तों, अभी 25 है। 34 में कौन करेगा फीफा वर्ल्ड का मेजबानी, मतलब उसका देख रेख कौन करेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। सऊदी अरब, अभी भारत जीता है दोस्तों सऊदी अरब में इंटरनेशनल कप। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे जाके मिलती है दोस्तों? 26 नंबर का सवाल, ये तो आप लोग को पता होगा, हमको पता है। मुस्कुराइए, जो ऑप्शन सही मार रहे हैं वो मुस्कुराते जाइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देव प्रयाग, प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जहाँ पे कुंभ का मेला लगा हुआ था। 27 नंबर, आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है डैश से संबंधित है? तीसरा खंड किससे संबंधित है दोस्तों? अकबर आईने अकबरी, जिसे अकबरनामा भी कहते हैं, मगर तीसरा खंड किससे संबंधित है? जल्दी से सवाल मारे। ऑप्शन नंबर डी अकबर के प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी फॉर दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल 28 नंबर का सवाल आपके सामने ये रहा। भारत उत्तर पश्चिम में डैश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है,
भूमि का सीमा साझा उत्तर में किसके साथ करता है दोस्तों? तो आप लोग भारत में रहते हैं, ये सब तो पता होना चाहिए। मैं चुटकी का सवाल है दोस्तों, मसल के रख दें, ये सब सवाल को तो मसल के रख दे दोस्तों। 28 में कितना सही हुआ? जल्दी से कमेंट करें, कमेंट करते जाएं दोस्तों, मेरे से पहले कमेंट करना है आप लोगों को। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, मैं अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल 29 नंबर का, एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास कितना? एल्युमिनियम जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास कितना होता है दोस्तों? आप लोग परमाणु स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आप लोग पता होगा। एल्युमिनियम Al का इसका सूत्र होता है, जिसमें Al 13 होता है दोस्तों। अगर इसका नाभिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8 होना चाहिए दोस्तों, 2 8 3 होना चाहिए दोस्तों। तो पहला में 2 और दूसरा में कितना होना चाहिए दोस्तों? 8 होना चाहिए। इससे अगला वाले में कितना होना चाहिए दोस्तों? अगला वाले में 3 होगा, 3, ये तो बाहर का हो गया। तो ऑप्शन नंबर में आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है 283, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बनाते जाए दोस्तों, ये सब जुबान पे रखिए, एकदम धड़ाधड़ जवाब देना है, हम किसी से कम नहीं है, दम दिखाएं दोस्तों। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश संबंधित है। टिंडल जो है प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? 30 नंबर का सवाल में हम लोग आ गए हैं, ऑप्शन नंबर बी परिकिरणन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारे 31 नंबर की ओर धीरे धीरे बढ़ गए हम लोग। किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं में इकाई आवेश के समांतर में हुआ कार्य डैश कहलाता है। मतलब 2 बिंदुओं के आगे सर्किट में जो काम होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा कार्य कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विभवांतर। 2 विद्युत के अंतर को विभवांतर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं 32 नंबर के सवाल पे, धीरे धीरे आप लोग देते जाएं। तो दोस्तों 32 नंबर के सवाल तक कौन कितना आंसर सही दिया है, ईमानदारी से कमेंट करते जाए दोस्तों। अगला सवाल 32, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? किससे नियंत्रित होता है दोस्तों? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका हो जाएगा बी चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला 33 नंबर का, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होती है? अणु पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा अणु होता है पशुओं के हीमोग्लोबिन में? पशुओं के हीमोग्लोबिन, तो इसमें जानने सी क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोग सवाल करते जाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। हम लोग 50 सवाल यहाँ पे एकदम आराम से निपटा देंगे दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा बगल वाले को। 34 नंबर का सवाल, कार्क्यूमिक किसे पृथक किया जाता है? कार्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है, मतलब किससे अलग किया जाता है दोस्तों? तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लहसुन, हल्दी, सूरजमुखी या गुलाब। हल्दी इज द राइट आंसर। 35 नंबर का सवाल, पौधों में किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगता है? मतलब पौधों में क्या ज़्यादा हो जाता है जो मुरझा जाता है दोस्तों, यानी कि वो पत्ता सूख जाता है? तो इसका डी नंबर हो गया, वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते 36 नंबर के सवाल पे। 36 नंबर का सवाल जो हमारा कह रहा है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने से बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? मतलब कौन से ज़्यादा नमक खाता है तो उच्च रक्तचाप नहीं होता है दोस्तों? बहुत ऐसा जानवर है जिसका उच्च रक्तचाप नहीं होता है दोस्तों, भेड़, भैंस, बाघ या ऊँट। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ऊँट। रेगिस्तान का इसे जहाज भी कहा जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए। 37 नंबर का सवाल हमारे यहाँ पे, रक्त किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? रक्त किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? रक्तचाप जो है दोस्तों किसे? तो थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 38 नंबर के सवाल पे हम लोग चलते हैं, कोलेस्ट्रॉल किसे नहीं होता? कोलेस्ट्रॉल मतलब किसे नहीं होता है दोस्तों? किस इंसान को कोलेस्ट्रॉल का बीमारी नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राउंड नट आयल, मतलब ग्राउंड नट मतलब आयल खाएंगे तो उसको कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं होगा। तेल हमेशा अच्छा खाएं दोस्तों। 39 नंबर का सवाल देखेंगे, प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन क्या होता है दोस्तों? प्रतिजन डैश प्रतिरक्षक निर्माण के लिए उद्दीपन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 40 नंबर का सवाल, 40 में कितना कौन दिया सही दोस्तों? जल्दी से कमेंट करें। सतह से सतह पर फेंकने पर पिंड का महत्तम परास कितना का कोण होना चाहिए? प्रक्षेपण कोण का मान कितना होना चाहिए दोस्तों? सतह से सतह पर किसी पिंड का जो कोण बनता है वो कितना का कोण बनना चाहिए? 45 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला देखते हैं 41 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति बल की परिभाषा देता है? मतलब गति बल की परिभाषा न्यूटन का कौन सा गति नियम देता है दोस्तों? न्यूटन 3 लॉ दिया था, आप लोग को याद होना चाहिए। प्रथम नियम जो है इससे संबंधित, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन बाबा। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन बाबा दोस्तों। 42 नंबर का सवाल,
रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? कौन सा जाना जाता है दोस्तों रंगों का समूह? जल्दी से बताएं। अब 42 में कौन कितना सही मारने वाला है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए बी सी क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट करें, बताते जाएं। इसीलिए मैं लेट करके बताता हूं ताकि आप लोग पहले मेरे से पहले दे सके। मैं तो बताऊंगा ही दोस्तों, आप लोगों को कोई डाउट है उसमें कमेंट करें। सी लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी4 दोस्तों आप लोग बता दें, आगे हर बार मैं नहीं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर पे चलते हैं, 43 नंबर का सवाल। 43 नंबर का, सूर्य के पृथ्वी को प्राप्त का उष्मा क्या कहलाता है? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त जो रोशनी प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं 44 नंबर के सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इकाई रोग पैदा करती है? इटाई रोग कौन से धातु पैदा करता है दोस्तों? कौन से धातु बीमारी भी पैदा करता है? ऑप्शन नंबर कैडमियम दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर का सवाल, हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं, जिसका दांत कड़िया हो गया दोस्तों? कौन सा कीटाणु के कारण हमारा दांत एकदम गोड़ा गोड़ा से काला काला नजर आने लगता है? तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, जल्दी से बताएं कौन सा, ए बी सी डी, किस में होगा, किस में होगा, किस में होगा? जल्दी से बताएं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करें, कमेंट करते जाएं, कमेंट भर दें दोस्तों। बी इलेक्ट्रॉन्स, अगर कि डेक्स्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। जो सब ऑप्शन नंबर बी मारे ऑप्शन नंबर बी वाले मुस्कुराइए दोस्तों, मुस्कुराते जाइए, मुस्कुराते जाइए, मुस्कुराना जीवन का नाम है। 46 नंबर का, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती? कोशिका भित्ति किससे बनी होती? जीवाणु का दोस्तों, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सेल्यूलोज एवं काइटिन। ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर। जो ये हमारा मुस्कुराइए। 47 नंबर, इंसुलिन क्या है? डैश। इंसुलिन क्या है दोस्तों? इंसुलिन क्या है? डैश। ऑप्शन नंबर मारिए जल्दी से, देखते हैं किसका ऑप्शन सही होता है। जिसका ऑप्शन सही होगा वो मुस्कुराएगा, चिहाड़ेगा नहीं। मुस्कुराइए। रुधिर शर्करा को घटाती है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़ा भाई, ऑप्शन नंबर ई। 48 नंबर का, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रोब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या होती है? इन दोनों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर मारते रहिए, लास्ट सवाल। ऑप्शन नंबर डी एसिटाइल एंजाइम ए, ऑप्शन नंबर ए डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, गलती हो गया था। अगला चलते हैं 49 नंबर का सवाल, लक्ष्य के कदम पीछे उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का निष्पेक्षण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उत्तरी गोलार्ध का जो दाएं पवनों का निष्पेक्षण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घूर्णन, यानी पृथ्वी जो चक्कर काटती है दोस्तों उसको घूर्णन कहते हैं। 50 नंबर, 50 में 50 कौन लाया? कमेंट जरूर करेंगे। स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली सीबेशियस ग्रंथि क्या कार्य करता है? मतलब सीबेशियस जो ग्रंथि है वो स्तनधारी में क्या कौन सा काम करता है? जल्दी से बोले, लास्ट वाला सवाल जिसका आंसर होगा वो मुंह एकदम दांत दिखा के जाएंगे दोस्तों, और कमेंट करके आएँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो जो वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए त्वचा और बालों को जलरोधी बनाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। थैंक यू फॉर कमिंग माई लाइफ। 50 नंबर कंप्लीट। कौन कितना लाया जल्दी से कमेंट कर देते रहो दोस्तों, कमेंट करो कौन कितना लाया, मैं भी देखूं, और कहाँ कहाँ से हो ये भी कमेंट करो। धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार। टाटा बाय बाय।